हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर एच.एम. रॉय और आप देख रहे हैं रॉय जिग्वे यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो संबंधित है स्पॉटिंग एरर्स। इसे हम स्पॉटिंग एरर्स भी कहते हैं या टू फाइंड एरर्स भी कह सकते हैं। गलतियां ढूंढना, गलतियां निकालना, या इसे हम एरर डिटेक्शन भी कहते हैं। एरर डिटेक्शन यानी डिटेक्ट करना गलतियों को, कि यदि हमारे पास कोई सेंटेंस है तो उसमें गलतियां कैसे ढूंढी जाएं। आखिर हमारे लिए इन एरर्स को फाइंड आउट करना, इन गलतियों को ढूंढना क्यों आवश्यक बन रहा है, क्यों जरूरी बन रहा है, ऐसी क्या खास विशेष बात है, हम इनको क्यों सॉल्व करें, इनको क्यों क्लियर करें, ये क्या वजह है। सीधी सी बात है कि यदि आपको अपने भविष्य से है प्यार, तो निश्चित तौर पर आप इनसे नहीं करेंगे इनकार, क्योंकि इनको सॉल्व करके, इनको क्लियर करके ही हम पहुंच सकते हैं उस मंजिल पर जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी हमने कुछ ही वक्त पहले जो वीडियोस आपके पास भेजे, पहुंचाए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित थे। इससे पहले हमने चर्चा किया वर्ब्स के बारे में कि आखिर वर्ब का और नाउन का यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है। जितनी जल्दी इस पर कमांड होगी, जितनी जल्दी इस पर आपकी मास्टरी होगी, उतनी जल्दी आपका अपनी जॉब पर कमांड होगा और वो आपकी ग्रिप में होगी, आप उस तक पहुंचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इन स्पॉटिंग एरर्स को, कुछ एरर्स को। सेंटेंस है, लगाते हैं पता। इससे पहले आपको ये याद रखना होगा कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य के करने वाला बहुवचन का है, एक से ज्यादा का है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल की ही रहती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसा पहले कहा जाता था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। तो एज द किंग एज द पीपल, तो बिल्कुल वही सिस्टम है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का सिस्टम है। आइए देखते हैं, यहां पर पहला सेंटेंस है व्हेन द किंग डाइड। ध्यान रखिएगा, व्हेन द किंग डाइड यानी जब राजा का इंतकाल हुआ, राजा की मृत्यु हुई। हिज सन एंड नेम से का मीन्स होता है नाम राशि, उसका एक तरीके से उसका स्थान लेने वाला। नेम से एंड सक्सेसर वॉज अ चाइल्ड, जब राजा की मृत्यु हुई, है ना। हिज सन उनका बेटा, उनका पुत्र। अब देखिए यहां पर एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स एंड के माध्यम से जुड़े हों तो वहां पर लगने वाला वर्ब प्लूरल होता है। लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलग रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैसे समझ सकते हैं इन बातों को हम, यही आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं हिज सन, नेमसेक और सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, ये तीन चीजें, तीन शब्द अलग अलग नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ही बात है, एक ही व्यक्ति को ये कहा जा रहा है। और क्योंकि एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है तो जाहिर सी तौर पर ये एक ही व्यक्ति है, तो हमारा सब्जेक्ट भी एक ही हुआ। यानी यहां पर जब हमने बात किंग की तो यहां पर तो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म वाले केस में हमको वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट से संबंधित है, बस, है ना। अब देखिए, हिज सन एंड नेमसेक एंड सक्सेसर, इनके लिए जो वर्ब आया हुआ है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, वॉज।
तो क्या आपको लगता है कि ये एंड से जुड़े हुए तीन लोग एक ही हैं? और अगर एक हैं तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही है डियर स्टूडेंट्स। यानी यहां पर ये वाली बात ओके हो जाती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इसलिए आपको करना क्या था कि यहां पर वॉज ही लगाना था, और वॉज यहां ऑलरेडी है, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है डियर स्टूडेंट। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी अपीयर हो जाते हैं हमारे समक्ष जिसमें कोई गलती नहीं होती है और वहां पर लिखा होता है नो एरर, है ना, नो एरर, ये उसमें दे देते हैं। तो जो भी आपका जवाब सही है, सही मिला है आपको, सही पाया है आपने, वही हम जो ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने उसमें ओवल भर देंगे या टिक करने का जो भी ऑप्शन हमारे सामने आता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आवर ओनली गाइड। गाइड का मतलब जो मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, है ना। तो आवर ओनली गाइड वॉज स्टार्स। स्टार्स क्या है? प्लूरल है, बहु का वचन है, बहुवचन है, एक से ज्यादा का सेंस है। तो ये जो वर्ब हमारी आ रही है ये सिंगुलर है। तो क्या आपको लगता है कि स्टार्स के अनुसार ये वर्ब चेंज होगी? नहीं डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वर्ब को जो प्रभावित करते हैं, वर्ब जिनके अनुसार बदलती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब बदलती है, चेंज होती है डियर स्टूडेंट, है ना। तो यहां पर आवर ओनली गाइड, गाइड कितने हैं? एक है। वर्ब कैसी है? एक वाली ही है, यानी वर्ब सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, सही है। चलिए अब इस सेंटेंस के स्थान पर इसको देखते हैं। द स्टार्स वर आवर ओनली गाइड, यानी तारे ही हमारे एकमात्र पथ प्रदर्शक थे, राही थे, गाइड थे हमारे, जो हमको रास्ता दिखाने वाले थे तारे। अब यहां पर देखिए स्टार्स एक से ज्यादा है, यहां स्टार सिंगल था, यहां एक से ज्यादा है। तो जब स्टार्स यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी डियर स्टूडेंट। इसलिए वर्ब यहां पर प्लूरल है तो सेंटेंस भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर यहां पर वॉज हो जाता तो वॉज होने पर हमें यहां पर वह करना पड़ता डियर स्टूडेंट्स। तो ये तीनों सेंटेंस सही है। अगला देखिएगा, When do you start for Mumbai? When do you start for Mumbai? यहां पर हमको you लगाना है। When do you start for Mumbai? यानी आप मुंबई कब जाएंगे? जाएंगे, गे आ रहा है यहां पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब गा गी गे आता है लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब गा गी गे आता है तो वो सेंटेंस जाता है फ्यूचर की तरफ, यानी कि भविष्य वाले, भविष्य काल की तरफ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि डू और डज हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि हम बात यहां कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। हाउ पॉसिबल, कैसे संभव है ये वाली बात? तो संभव है डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम फ्यूचर को भी एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर को भी हम संबोधित करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उसमें आपको ये याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो अब से आगे की चर्चा करेंगे। अब से आगे, वो चाहे एडवर्ब के फॉर्म में हो या कोई और शब्द हो। अब जैसे यहां पर आ रहा है स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब प्रारंभ होना, समझ रहे हैं ना। स्टार्ट का मतलब प्रारंभ होना, यानी अब से आगे, जब आप प्रारंभ होंगे तो अब से आगे ही चलेंगे। और इसलिए जहां पर भी आपको डू के साथ स्टार्ट वगैरह का सेंस मिले, वर्ड मिले, तो समझिएगा वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं। और इसलिए हमारे पास वन टू स्टार्ट फॉर मुंबई, यानी इसकी हिंदी क्या बनेगी? आप मुंबई कब जाएंगे? आप मुंबई कब जाएंगे? और वैसे अगर इसका अर्थ देखा जाए तो आप मुंबई कब जाते हैं। तो समझिएगा अंग्रेजी की यही एक विधा है, यही एक कमजोरी समझो या इसकी पार्ट समझो कि वो इसी रूप में होती है, समझना पड़ता है हमको सेंस के अनुसार। तो व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर मुंबई का मतलब आप मुंबई कब जाओ, प्रेजेंट से फ्यूचर। अगला सेंटेंस देखिए, वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक।
यानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन सेंस जा रहा है डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ, फ्यूचर की तरफ सेंस जा रहा है, भविष्य की तरफ सेंस जा रहा है। इसलिए अब क्यों, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट आ गया है, और नेक्स्ट हमेशा बताता है हमें अगला आने वाले समय के बारे में, आने वाली चीजों के बारे में बताता है नेक्स्ट हमको। तो इसलिए इसका सेंस हो जाएगा कि वी गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह हम दिल्ली जाएंगे। यहां पर गो का मतलब विल गो से है। अब यहां पर दृढ़ निश्चय है तो विल गो रहेगा, और थोड़ा निश्चय में कमी है तो शैल गो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अगला देखिएगा, ही इज ड्रिंकिंग 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, यानी वो रोजाना 2 ग्लास दूध पी रहा है। हिंदी में देखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, टेंसेस की बात करें, तो समझिएगा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया आपको हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस, जो ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, रोज होती हैं, निश्चित समय के अंतराल के पश्चात होती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। तो यहां पर बात करें इज ड्रिंकिंग, इज ड्रिंकिंग ना हो करके क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर की होगी, और इसीलिए हम यहां पर इज ड्रिंकिंग के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या अप्लाई कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ DRINKS, ड्रिंक्स हो जाएगा। अब सही है, क्योंकि डेली की बात आ रही है, रोजाना की बात आ रही है, अब ये हैबिचुअल एक्शन बन जाता है डियर स्टूडेंट। अगला, आवर क्रिकेट टीम कंप्राइज 11 स्किल्ड प्लेयर्स, यानी हमारी क्रिकेट की टीम जो है वो 11 दक्ष निपुण खिलाड़ियों से मिलकर के बनी है। कंप्राइज का मीन्स होता है से बना होना। अब आप यहां पर समझिएगा, क्या यह सेंटेंस सही है, क्या यह सेंटेंस करेक्ट है, क्या ये आपकी आशा उम्मीद पर स्टैंड कर रहा है, खरा उतर रहा है? यदि ऐसा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये आपके दिलो दिमाग में कुछ उलझन पैदा कर रहा है तो फिर उसके लिए समझते हैं इसको। देखिएगा, आवर क्रिकेट टीम, अब यहां पर पूरी क्रिकेट टीम को हमने एक यूनिट के रूप में लिया है, एक इकाई के रूप में लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके चले हैं डियर स्टूडेंट। और इसके लिए जो वर्ब है वो क्या है, इसके लिए जो वर्ब है वो है कंप्राइज, जिसका मीन्स होता है से बना होना। तो वर्ब यहां पर प्लूरल है। क्यों, क्योंकि जब वर्ब अपनी मूल अवस्था में होती है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में होती है, तो हम कह चुके हैं कि वो प्लूरल होती है, बहुवचन की होती है। अब इसे मैं सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हमने नियमों की चर्चा किया पिछले एपिसोड्स में, पिछले वीडियोस में, वो यही है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाते हैं। ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, तो अब हमको क्या लगाना है, एस लगाना है डियर स्टूडेंट, तो लगा देते हैं और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है अब आपके लिए। क्लियर? अगला देखते हैं, दिस शॉर्ट टर्म मेंटालिटी, मेंटालिटी का मतलब मानसिकता, नजरिया, सोच, मानसिकता, और मानसिकता ज्यादातर नेगेटिव कहलाती है। तो दिस शॉर्ट टर्म मेंटालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब ज्यादातर समय, लीड टू अनडिजायर्ड लॉस, मतलब एक ऐसे हानि की तरफ चली जाती है, ऐसे नुकसान की तरफ चली जाती है जिसको हम नहीं चाहते हैं, अनडिजायर्ड, अनैच्छिक, है ना, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा की तरफ। तो आपको बस एक ही बात करनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी। मेंटालिटी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, गिन नहीं सकते, और इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमारे लिए सिंगुलर होगी, और इसलिए इसमें हमको एस लगाना पड़ेगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है डियर स्टूडेंट। यानी यहां पर आप समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से अपने जेहन में उस चीज को लैंड करा लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ये क्या रिलेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। पूरा अंग्रेजी हमारा सब्जेक्ट वर्ब के ही ज्यादातर नियम पर आधारित है, ये मान करके चलिएगा, कितने लोग और कैसा कार्य। अगला सेंटेंस, ए मिसओजिनिस्ट, मिसओजिनिस्ट का तात्पर्य होता है महिलाओं से नफरत करने वाला।
अ मिसओजिनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमन। यानी एक मिसओजिनिस्ट वो व्यक्ति है, महिला द्वेषी वो व्यक्ति है जो महिलाओं से नफरत कर रहा है। हु का मतलब जो इज हेटिंग वुमन, नफरत कर रहा है। बट अ फिलोजिनिस्ट, लेकिन एक फिलोजिनिस्ट जो महिलाओं से प्रेम करता है, इज ए पर्सन हु लव्स वुमन, वो व्यक्ति है जो महिलाओं से प्रेम करता है, उनसे स्नेह करता है, दुलार करता है। तो आपको यहां देखने की गलती कहां पर है, तो चलिए जानते हैं। आपको पता है या ना पता हो तो समझिएगा कि जो वर्ड हमारा हेट है या इस जैसे और भी वर्ड्स हैं, ये बहुत कम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, यानी आईएनजी के साथ यूज होते हैं, नहीं यूज होते। इनको हम ज्यादातर बहुत किस केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। और इसलिए यहां पर जो सेंस है इज हेटिंग, क्योंकि ये भी एक तरीके से उसकी हैबिट की ही बात आ रही है ना। इज हेटिंग वुमन का मतलब हेट्स वुमन हो जाएगा। यहां पर इज हेटिंग के स्थान पर हमें क्या करना है, हेट्स, ये लिख देना है आपको। और जैसे ही आपने इसको ओके किया तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर लव्स में एस लगा हुआ, लविंग नहीं कहा है हमने। तो ये था आज के लिए वीडियो आपके लिए। हमें उम्मीद है कि इसमें बताई गई जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिन गलतियों को हमने फाइंड आउट किया, करेक्ट किया, वो आपके जेहन तक पहुंचा है, उसने आपके हृदय में एक स्थान बनाया है, एक जगह बनाई है। और यदि ये वीडियो आपकी आशा और उम्मीद पर खरा उतरा है, इसने स्टैंड किया है, जो पर्पस था आपका उसको इसने सेटिस्फाई किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और लाइक करने के साथ साथ यदि चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई सारी सामग्री, सारी अध्ययन सामग्री आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे और आप उसका सदुपयोग अपने भविष्य निर्माण में करते रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।